हाय स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक है एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखिए आपका जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमार्फस सॉलिड क्या होता है। तो देखिए कह रहा है कि जो क्रिस्टलाइन या एमार्फस सॉलिड होता है, पहले चीज तो ये जान लीजिए, इसको हम लोग जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड, ये सॉलिड को क्लासिफाइड करने का तरीका है। सॉलिड को दो तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड में और दूसरा है एमार्फस सॉलिड में। अब हम ये कैसे बताएंगे कि कौन सा सॉलिड एमार्फस है और कौन सा सॉलिड क्रिस्टलाइन है। तो ये देखिए, तो एमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ये डिफाइन किया जाता है द बेसिस ऑफ द नेचर एंड ऑर्डर ऑफ ऑर्डर्स प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट ऑर्डर होता है उसके हिसाब से, या फिर जो है उसके नेचर के हिसाब से, उसका नेचर ऑफ ऑर्डर, उसका ऑर्डर अरेंजमेंट जो होता है, जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सा सॉलिड क्रिस्टलाइन है और कौन सा एमार्फस है। अब देखिए, अब कह रहा है कि अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन होगा? अ क्रिस्टलाइन सॉलिड usually consist of large number of small crystals। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं? जिसमें ढेर सारे क्रिस्टल से बना होता है, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल से बना होता है। अब उसमें से जो हर एक क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल का जो डिफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री शेप होता है, उसका ज्योमेट्रिकल जो शेप होता है वो डिफिनाइट होता है। याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड्स होते हैं जो ढेर सारे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल से बने होते हैं और हर क्रिस्टल्स का अपनी एक ज्योमेट्री होती है, अपना एक शेप होता है। अब देखिए द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट का जो अरेंजमेंट है, कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट किसको कहते हैं भैया? किसी भी क्रिस्टल का कॉन्स्टिट्यूएंट उसका एटम हो सकता है, उसका मॉलिक्यूल हो सकता है, या उसका आयंस हो सकता है। इज ऑर्डर्ड, याद रखिएगा, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसके एटम, मॉलिक्यूल या आयंस का जो अरेंजमेंट होता है वो ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में रहते हैं। और याद रखिएगा, इट हैज लॉन्ग ऑर्डर विच मीन्स, देखिए इसका जो अरेंजमेंट होता है लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। इट हैज लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट। अभी लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट का मतलब होता है देयर आर अ रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल विच रिपीटेड इटसेल्फ पीरियोडिकली इंटायर क्रिस्टल। अब देखिए इसका मतलब होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट का मतलब होता है कि कोई भी पैटर्न अगर एक बार बनेगा ना, तो वो कंटिन्यू क्या करेगा, वैसे ही पैटर्न रिपीट करता जाएगा, वैसा ही शेप क्या होगा, वैसी ज्योमेट्री बार बार रिपीट करेगी। अब जैसे सोडियम क्लोराइड जो होता है और जो क्वार्ट्ज होता है, ये दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल हैं। कैसे सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब मैं आपको देखिए यहाँ पे क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर है। अब इस क्वार्ट्ज के स्ट्रक्चर हम समझ लीजिए पहले कि जो हम इससे डिफिनेशन पहले समझा देता हूँ मैं। इसका एक फिक्स अरेंज ऑर्डर, जिसका जो अरेंजमेंट होता है एक फिक्स ऑर्डर में होता है। तो फिक्स ऑर्डर का मतलब हो गया, जैसे देखिए यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है, ये देखिए हेक्सागोनल अरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ पे कैसा हो रहा है? हेक्सागोनल शेप में अरेंज हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद वाला भी देखिए आप, हेक्सागोनल, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं हेक्सागोनली अरेंज हो गए हैं। तो ये इसका जो अरेंजमेंट है वो एक फिक्स ज्योमेट्री से हो रहा है। देखिए इसका एक, ये आपका क्वार्ट्ज है, ये जबकि क्वार्ट्ज ग्लास है, ये क्रिस्टलाइन नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए आप कोई भी शेप जो है रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ आप देखिए हेक्सागोनल 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 हेक्सागोनल, शेप क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। इसके ऊपर भी जो शेप बनेगा वो भी हेक्सागोनल होगा, इधर जो बनेगा वो भी हेक्सागोनल होगा, यहाँ जो बनेगा वो भी हेक्सागोनल, और नीचे जो रिपीट करे वो भी हेक्सागोनल होगा। इसका मतलब एक ही शेप बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसलिए तो कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट होता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम लोग एमार्फस का। किसका बात करते हैं? एमार्फस सॉलिड का। तो एमार्फस सॉलिड क्या होता है? पहले तो ये समझ लीजिए कि एमार्फस जो होता है वो एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है नो फॉर्म, मतलब जिसका कोई फॉर्म ही नहीं होता, जिसकी कोई ज्योमेट्री नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं? एमार्फस कहते हैं। अब इसका मतलब जब ज्योमेट्री नहीं होगी तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं इरेगुलर शेप में होते हैं, इसी कारण से इसकी ज्योमेट्री नहीं बन पाती है। इसका ज्योमेट्री इसलिए नहीं होता है क्योंकि पार्टिकल्स इरेगुलर शेप में अरेंज होते हैं। जैसे कि अभी मैंने क्वार्ट्ज ग्लास का एग्जांपल दिखाया था आपको,
अब देखिए कह रहा है द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट का जो अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब एटम मॉलिक्यूल आयंस का जो अरेंजमेंट होता है इन सच सॉलिड हैज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट। शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, शॉर्ट जैसे आपने बोला कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट किस लाइन में होता है, तो मतलब जो बार बार रिपीट करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, रिपीटेशन होगा ही नहीं, एक जैसा शेप होगा नहीं। जैसे अभी आपने कोई शेप देखा फिर उसके वाला शेप चेंज हो जाएगा, तो शेप एक जैसा बार बार रिपीट नहीं करता। इन सच ऑफ द अरेंजमेंट द रेगुलर एंड पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न ऑब्जर्व ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस, इसका मतलब है कि इसमें जो भी पैटर्न बनता है वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस तक ही बन पाता है, मतलब वो रिपीट नहीं होता है। अब जरा समझिए, सच पोर्शन आर scattered and the between the arrangement of the distorted the structures of quartz, देखिए यहाँ पे जो का जो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस क्रिस्टलाइन एंड क्वार्ट्ज ग्लास जो है आपका ये एक अमारफस है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए जो क्वार्ट्ज ये आपका जो है पहला वाला जो है आपका ये देखिए ये आपका क्वार्ट्ज है, तो ये क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर है। क्वार्ट्ज में देखिए एक ही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट कर रहा है, जबकि ये जो क्वार्ट्ज ग्लास बी वाला है, क्वार्ट्ज ग्लास का कोई भी शेप जो है बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, तो क्वार्ट्ज ग्लास क्या है आपका एक एमार्फस है। अब क्योंकि जो क्वार्ट्ज एक क्या है आपका एमार्फस है, इसका मतलब इसका कोई लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो है एमार्फस, एमार्फस के और एग्जांपल बता दूं, तो एमार्फस के और एग्जांपल, एमार्फस सॉलिड के और एग्जांपल बता दूं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो लिक्विड्स कह रहा है कि सॉलिड इज सिमिलर टू लिक्विड, ऐसे सॉलिड जो लिक्विड के जैसे ही होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एमार्फस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ग्लास, रबर, प्लास्टिक या फिर ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल होंगे जो आपके किस में आ जाएंगे, एमार्फस में आ जाते हैं। अब जो देखिएगा ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल द टू टाइप ऑफ डिफर इन प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि इनका अरेंजमेंट है वो दोनों का अरेंजमेंट दो अलग अलग तरीके से हुआ है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी भी इनकी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी की डिस्कशन है, जैसे अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो इसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट होता है, मतलब ऐसे अनदर टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं हो सकता। जबकि जो एमार्फस सॉलिड होते हैं ये soften over the range of temperature can be the molded blow down to the various shape। अब देखिए जबकि जो आपके एमार्फस होते हैं उनका कोई जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती, कह रहा है कि ये सॉफ्टन ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर मेल्ट करते रहते हैं, मतलब ये हमेशा मेल्ट करते रहते हैं, हमेशा गलते रहते हैं और मोल्ड होकर के ब्लो करते हैं, जैसे वाटर फ्लो करता है ना, ये ब्लो करते रहते हैं। ऑन हीटिंग, अगर इसको हम हीट कर दें तो दे बिकेम द क्रिस्टलाइन, एमार्फस को गर्म करने से ये क्रिस्टल में आ जाते हैं। समझ आ गया? जैसे कह रहा है सम ग्लास ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनिए बेटा, यहाँ पे कह रहा है द ग्लास ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एशियंट सिविलाइजेशंस आर फाउंड द बिकेम द मिल्की इन द अपीयरेंस। आपने देखा होगा कि कई ऐसे जैसे अब पुरातत्व की चीजें रहती हैं, वहां पे अगर ग्लास वगैरह लगे होंगे तो आप ये देखा गया कि वहां पे वो ग्लास जो है उनका जो कलर चेंज होकर के मिल्की कलर हो गया। इसका रीजन देख लीजिए, बिकॉज द सम ऑफ द क्रिस्टलाइन, दरअसल क्या होता है कि ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर वो क्या हो गए, क्रिस्टल बन गए। क्या बन गए हो, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ गए हैं। कह रहा है कि लाइक लिक्विड एमार्फस सॉलिड हैव द, अब देखिए लिक्विड की तरह जो एमार्फस सॉलिड होते हैं हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, जैसे लिक्विड फ्लो करता है वैसे ही एमार्फस सॉलिड भी क्या करता है, फ्लो करता है, थ्रू थॉट वेरी स्लोली, लेकिन बहुत धीरे धीरे होता है प्रोसेस। आने की कई सालों में ये जो है प्रक्रिया आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, ऐसे आपको अपनी आंखों से इसके फ्लो को देख नहीं सकते। जैसे आपकी खिड़कियों पे जो कांच लगे रहते हैं वो क्या है, वो आपके एमार्फस हैं। अब वो आपको पता है कि आपकी खिड़कियों के जो कांच होते हैं वो हमेशा गलते रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है क्योंकि एमार्फस हमेशा क्या करता है, मेल्ट करता रहता है। मेल्ट करके अब सोचिए कि ड्यू टू डेंसिटी हैवी, उसका जो मास है वो धीरे धीरे मेल्ट होकर क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करने लगेगा, जिससे क्या हो जाता है आप देखेंगे
बहुत पुराने कांच वगैरह होंगे जो खिड़कियों पर लगे रहते हैं, तो आप देखेंगे कि ऊपर का जो साइड होता है वो पतला हो जाता है, जबकि नीचे के साइड में क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं। इसका रीजन यही है क्योंकि जो जो कांच है उसका जो ग्लास लगा हुआ है वो मेल्ट करके क्या हो गया, नीचे आकर के बैठ गया है, इसी कारण से होता है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी कह रहा देयर फॉर द समटाइम्स दीज आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड, इसलिए इसको स्यूडो सॉलिड कहते हैं, मतलब ये केवल दिखावे का यानी कि फेक सॉलिड है। ठीक है, फेक सॉलिड इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये दिखावे का सॉलिड होता है, बाकी तो ये हमेशा क्या करता है, लिक्विड जैसा बिहेवियर करता है, मतलब हमेशा फ्लो करता है। तो याद रखिएगा, तो क्योंकि जो है अगर आपसे पूछा जाए कि एमार्फस को हम लोग जो है स्यूडो सॉलिड क्यों कहते हैं, तो आप कह सकते हैं क्योंकि ये लिक्विड की तरह क्या करता है, फ्लो करता है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। काफी क्वेश्चन इस पे आते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ड्यू टू फ्लो टेंडेंसी, क्योंकि सॉलिड जो एमार्फस सॉलिड होते हैं उनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी वाटर की तरह पाई जाती है, लिक्विड की तरह पाई जाती है, इसी वजह से इसको सुपर कोल्ड लिक्विड भी या फिर स्यूडो सॉलिड भी कहा जाता है। जैसे ग्लास, देखिए आप लिखा हुआ भी ग्लास, ग्लास पेंस फिक्स टू द विंडो, जो ग्लास विंडो फिक्स है, या डोर ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंगों में था, इवेरिएबली फाउंड टू बी द स्लाइटली थिकर टू द बॉटम देन एट द टॉप। अगर आप जो है बहुत पुरानी बिल्डिंगों में जो कांच लगे हुए हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो काफी समय बाद जो है वो उनका जो टॉप होता है उसके कंपैरिजन में जो उसका बॉटम वो ज्यादा मोटा हो जाता है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है द ग्लास फ्लो, क्योंकि ग्लास डाउन साइड में क्या करता है, बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है, एंड मेक द बॉटम पोर्शन करे, इसलिए इसका बॉटम पोर्शन क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो ये यही प्रॉपर्टी तो क्या है, ये स्यूडो सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको हम स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी देखिए यहाँ पे भैया क्रिस्टलाइन सॉलिड आर, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक का नेचर का मतलब हो गया कि देखिए आप यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखिए, जैसे यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो जैसे यहाँ देखिए एटम का अरेंजमेंट यहाँ कर दिया गया है, एटम का अरेंजमेंट यहाँ कर दिया गया, यहाँ कर दिया गया, ऐसे एटम अरेंज कर दिए गए। अब जब देखेंगे यहाँ पे जो एटम अरेंज है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जो पैटर्न है एटम का, वो देखिए यहाँ पे सर्कल, फिर डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल ना, तो इधर का अरेंजमेंट अलग है। और जबकि जब इधर जाएंगे आप, ये देखिए इधर साइड में, इधर देखिए डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ सर्कल 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 सर्कल, मतलब इस तरह से अरेंजमेंट अलग है, इस साइड में अरेंजमेंट अलग है, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट अरेंजमेंट है, तो हर डायरेक्शन में अरेंजमेंट चेंज होता है किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग एनाइसोट्रॉपिक नेचर का कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। कह रहा है कि इसलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी मैं बात बताता हूँ आपको। फिजिकल प्रॉपर्टी, किस फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, refractive index, so the different value when measured along the different direction, हर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो याद रखिए एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, दिस अराइज फ्रॉम द डिफरेंट अरेंजमेंट, ये ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि इसका हर डायरेक्शन में अरेंजमेंट क्या होता है, इस डायरेक्शन में अलग है और इस डायरेक्शन देखिए अरेंजमेंट अलग है, तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है। दिस इलस्ट्रेट इन द फिगर, देखिए फिगर में अभी मैं समझाया भी था, सिंस द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल डिफरेंट अलोंग टू द डिफरेंट डायरेक्शन, द वैल्यू ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी इज फाउंड टू द डिफरेंट अलोंग टू द डायरेक्शन। देखिए ये देखिए यहाँ रीजन भी बता दिया। अब देखिए कह रहा है कि एमार्फस क्या होता है, एमार्फस सॉलिड आर द अदर हैंड द आइसोटॉपिक। देखिए एनाइसोटॉपिक थे, सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन जो होता है एनाइसोट्रॉपिक होता है, जबकि एमार्फस सॉलिड क्या होता है, आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, क्यों होता है, कह रहा है इट हैज, कह रहा है एनाइसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक, देखिए ध्यान में मेरी बात सुन लीजिएगा, क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपिक और एमार्फस होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है। कह रहा है बिकॉज ऑफ द नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट, क्योंकि इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता, एंड अरेंजमेंट इज इरेगुलर अलोंग टू द ऑल डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन में इसका जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर होता है। द वैल्यू देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी वुड बी द सेम अलोंग टू द डायरेक्शन, इसलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है हर डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है। याद रखिएगा,
क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, लेकिन जो है एमॉर्फस सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में सेम होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ करेक्टर्स लिखे हुए हैं, आप इनको लर्न कीजिए, अपना टेबल बनाइए अपने बुक में, और इनको तैयार करना बहुत जरूरी है। काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखिए आप लिखा हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो डिफिनाइट करेक्टर, सिमेट्री होती है, जो शेप होता है इसका, देखिए शेप की बात करें तो शेप और इसकी जो है, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ मैं इसको तो समझाता हूँ। अब देखिए इसके शेप की बात की जाए भैया, तो शेप इसका जो होता है वो पता है आपको, इसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, जबकि इसकी इरेगुलर शेप होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका शार्प रहेगा, ठीक है, लेकिन ये ग्रेजुअली किसी भी टेम्परेचर पे मेल्ट होता रहता है। क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करें कि देखिए ध्यान, क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको समझा दूं। क्लीवेज प्रॉपर्टी मतलब हो गया कि किसी भी क्रिस्टलाइन एमॉर्फस को अगर हम किसी शार्प एज टूल से अगर हम काटेंगे, मतलब किसी नुकीली चीज से काटेंगे, तो इसका सरफेस कैसा दिखाई देगा। तो देखिए कह रहा है व्हेन कट विद द शार्प एज टूल्स दे स्प्लिट इनटू द टू पीसेस, जब दो भाग में कट जाएंगे, न्यूली जनरेटेड सरफेस जो होगा इसका प्लेन हो जाएगा। ठीक है, जो नई सरफेस बनेगी वो एकदम प्लेन रहेगी। लेकिन अगर आप किसी एमॉर्फस को काटेंगे तो इसका जो कट करने का जो पीसेस आएगी वो इरेगुलर से बने खुरदरी सरफेस रहती है इसका। जैसे कांच वगैरह देखिए आप काटते हैं तो क्या होता है, उसका जो साइड में किनारा होता है कटने के बाद वो खुरदरा जैसा होता है, तो इसलिए वो एमॉर्फस होता है, इसी वजह से होता है। जबकि किसी भी क्रिस्टलाइन चीज को ऐसा काटने के बाद वो ऐसा नहीं करता, वो एकदम प्लेन और जो है स्मूथ सरफेस मिलता है। हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो डिफिनाइट करेक्टर्स ऑफ द हीट ऑफ फ्यूजन, इसका हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, डिफिनाइट होता है। डिफिनाइट कह रहा है कि हैव द डिफिनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, दे डू नॉट हैव द डिफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका कोई फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। एनाइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, आपको पता है एनाइसोट्रॉपिक मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी। ये आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब डिफरेंट डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टी शो करता है। अब नेचर ऑफ ऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का आप जानते हैं, देखिए इसका जो ये ट्रू सॉलिड होता है और जबकि ये स्यूडो सॉलिड होता है, आपको पता है, मतलब ये फेक सॉलिड है। अगर इसके अरेंजमेंट की बात करें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, जबकि आपका जो एमॉर्फस है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तैयार कर लीजिए आप। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए, इसको सॉल्व करिएगा। कह रहा है एमॉर्फस सॉलिड आर यूजुअली मटेरियल यूजफुल मटेरियल। अब देखिए जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो काफी यूजफुल है, जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक, फाइंड द मेनी एप्लीकेशन ऑफ डेली लाइफ। द एमॉर्फस सिलिकॉन, जैसे आप देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात की जा रही है, कह रहा है कि सिलिकॉन जो होता है आपका, सिलिकॉन सिलिकॉन क्या है, होता है ऑन द वेस्ट, ये फोटो वोल्टेनिक जो मटेरियल होता है, ये फोटो वोल्टेनिक मटेरियल के रूप में जो सन इलेक्ट्रिसिटी को जो है क्या करता है, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर। देखिए अब सोलर पैनल आपने देखा होगा, तो सोलर पैनल में देखेंगे यहाँ पे कि आपकी जो है यहाँ पे जो देखिए ऐसे स्ट्रिप बनी रहती है। ठीक है, जो स्ट्रिप होती है ब्लैक कलर की प्लेट होती है, उसके बीच बीच में ऐसे स्ट्रिप बनी होती है, वो स्ट्रिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है स्ट्रिप। ये जो पत्तियां बनी है पतली पतली, ये सिलिकॉन की बनी होती हैं, इसको फोटोवोल्टेनिक मटेरियल भी कहते हैं लोग। तो इसका काम होता है, यही जो है जो सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है, ये सनलाइट को क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब समझ लीजिए कि ये आपका एक अमार्फस है और ये बहुत यूजफुल मटेरियल है कि ये क्या करता है, सोचिए आपको फ्री की एनर्जी बना के देता है। समझ आ गया। तो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है सॉलिड रिजिड क्यों होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। उसके बाद डिफिनाइट वॉल्यूम क्यों होता है ये बता दीजिए। इसमें से क्लासिफाइड करना है कि कौन एमार्फस और कौन क्रिस्टलाइन है, इसको करके आइए। कह रहा है ग्लास कंसाइडर सुपर कूल लिक्विड क्यों कहते हैं हम लोग एमार्फस को। ठीक है, ग्लास को हम सुपर कूल लिक्विड क्यों कहते हैं, इसका रीजन समझा दीजिए। क्योंकि ये किसी भी टेम्परेचर पे क्या करता है, मेल्ट होता रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड ऑब्जर्व हैव द सेम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शन। कह रहा है कि ऑल डायरेक्शन में प्रॉपर्टी डिफरेंट सेम होती है, किसकी होती है, तो आपको पता है एमार्फस की होती है। तो उस सॉलिड का नाम क्या है, एमार्फस नाम है। उसकी प्रॉपर्टी बता दीजिएगा यहाँ पे। क्या क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल होती है। कैसी होती है, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे सरफेस टूल से, तो क्या हो जाएगा भैया, इसकी जो नया सरफेस मिलेगा वो क्या होगा, बिल्कुल जो है रफ सरफेस होगा, मतलब एकदम क्लियर स्मूथ नहीं होगा सरफेस। ठीक है, तो यहाँ तक तो गई। अब मैं अगला लेक्चर जो कल लेके आने वाला हूँ रहेगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड को क्लासिफाइड कर रहे थे, लेकिन अब हम केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाइड करेंगे, हमारे पास नहीं पढ़ना है इसके आगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।